गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पेज टॉक्स विद योगेश माहेश्वरी। आज का टॉपिक लेते हैं आईपीओ। आईपीओ भी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं, एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ में हाल फिलहाल में देखा होगा कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं और कोई भी कंपनी आके किसी भी प्राइस पे लिस्ट हो रही है और उसके अच्छे रिटर्न भी मिल रहे हैं लोगों को। लेकिन वहीं दूसरी साइड देखा जाए तो कुछ लोग इसमें फंस भी रहे हैं। तो सेबी भी धीरे धीरे इसके रूल्स अभी थोड़ा टाइट करने वाली है और लोग भी अवेयरनेस के लिए वीडियोस बना रहे हैं। ये तो ही उन आईपीओ पे जो छोटी छोटी कंपनियां आती है और कुछ भी वैल्यूएशन मांग के कुछ भी पैसा ले जाती है इन पे। लेकिन हर कोई नेगेटिव साइड बता रहा है, पॉजिटिव साइड कोई नहीं बता रहा है। तो आज एक आईपीओ के बारे में बात करते हैं जो देखने में थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। आईपीओ का नाम लेते हैं सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन। बेसिकली सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन के बारे में बात की जाए तो यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसकी डिजाइनिंग बनाती है। और इस कंपनी का अगर मेनली प्लांट देखा जाए तो नोएडा में स्थित है और इस कंपनी का मेनली काम है सर्किट बोर्ड की असेंबली करना, बॉक्स बिल्ड करना और एलईडी लाइट बनाना, मेमोरी, आईटी एसेसरीज, कंप्यूटर एंड आरटी हार्डवेयर वगैरह बनाना। और इस कंपनी की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी ने अपना 80% माल एक्सपोर्ट किया है और अलग अलग देशों में। इसमें यूएस, टूनिशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम आदि सम्मिलित है। इस कंपनी की अगर इश्यू की बात करें तो कंपनी ने टोटल 186 करोड़ का इश्यू लाई थी और फ्रेश इश्यू उसमें 172 करोड़ का था और 14 करोड़ का था ऑफर फॉर सेल। और अगर बात की जाए आईपीओ ओपन डेट की तो 26 सितंबर को ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 30 सितंबर को और अलॉटमेंट डेट 1 अक्टूबर थी। और अगर बात की जाए लिस्टिंग की तो लिस्टिंग होगी 4 अक्टूबर 2024 को। और इश्यू के अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 283 रुपये की प्राइस बैंड पे इशू आया था और 400 की लॉट में आया था। अगर जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी 170 के आसपास चल रही है और 450 के आसपास लिस्ट होने की संभावना है, जो कि एक 56% का डिसेंट गेन दे रही है। और अगर बात की जाए रेवेन्यू, तो रेवेन्यू की ग्रोथ अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। 10 करोड़ की कंपनी ने लास्ट ईयर की थी और इस साल बढ़ के हो गई 103 करोड़, जो कि 8.5 गुना होती है। और अगर वहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गया, जो कि 13 गुना हो गया है। तो अगर फाइनेंशियल की बात की जाए तो फाइनेंशियल के मामले में नंबर 1 कंपनी है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि कंपनी की फाइनेंशियल इतने अच्छे हैं तो इस आईपीओ के आने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट तो है कि ये फंड रेज कर रही है क्योंकि इसको भिवाड़ी राजस्थान में एक न्यू प्लांट लगाना है। न्यू प्लांट और मशीनरी लगाने के साथ साथ ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ा रही है। और दूसरी साइड अगर देखा जाए तो कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी सहस्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड में अपना कैपेक्स कर रही है, जिससे कि मार्केट में जो होड़ चल रही है उसमें भी वह पार्टिसिपेट कर सके। और थर्ड नंबर ये है कि ये अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सके। और फोर्थ नंबर है ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, मतलब कुछ भी चीज़ों के लिए चाहिए हो तो उस फंड का यूज़ ले सके। अब लास्ट में सब ये पूछते हैं कि इस आईपीओ का करना क्या है, जिनके खुला है वो क्या करे और जिनके नहीं खुला है वो क्या करे। तो मेरा सजेशन रहेगा जिनके खुला है वो आईपीओ होल्ड करके रहे, क्योंकि कंपनी सेमीकंडक्टर के अपना प्लांट में एक्सपेंशन कर रही है और सेमीकंडक्टर की होड़ काफ़ी तेज़ी से चल रही है, जिसमें कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगा और पीएनएल में भी देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी ग्रोथ बड़े फास्टली तरीके से कर रही है। और दूसरी जगह अगर माना जाए जिसके पास नहीं है वो क्या करें, तो मेरा सजेशन है 400 के आसपास अगर आए तो आपको ले लेना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 600 to 700। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।